आज का हमारा टॉपिक है नेम ऑफ वेरिएबल। सी लैंग्वेज में जब भी हम अपने वेरिएबल का कोई नाम रखेंगे तो उसके लिए कुछ असूलों को फॉलो करना होगा। वो चंद असूल क्या हैं, आइए सीखते हैं। सबसे पहला असूल जो हमें दिया गया है वो है वेरिएबल का नाम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट अपर केस या लोअर केस, डिजिट एंड अंडरस्कोर या अंडरस्कोर साइन हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो अल्फाज या वेरिएबल का नाम रखने का पहला असूल है वो है वेरिएबल के नाम में हम कोई भी कैपिटल लेटर, कोई भी स्मॉल लेटर यानी कि छोटी ABC या बड़ी ABC या सिर्फ अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा असूल आ जाता है हमारे पास, वेरिएबल का शुरुआती लफ्ज़ लेटर या अंडरस्कोर से हो सकता है। इसका मतलब है कि हम अपने जो वेरिएबल का नाम है वो किसी भी नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी। उसके बाद तीसरा रूल है। तीसरा रूल हमारे पास क्या आ जाता है, कोई भी रिजर्व वर्ड वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। रिजर्व वर्ड्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रिजर्व वर्ड्स जो हैं ये वो अल्फाज हैं जो कि कंपाइलर को पहले से ही डिफ़ाइन कर दिए जाते हैं ताकि उन ख़ास अल्फाज के ख़ास काम होते हैं और उन ख़ास कामों के अलावा वो कोई भी और काम नहीं कर सकता। यह हमारे रिजर्व वर्ड्स हैं। उसके बाद चौथा जो रूल हमारे पास आ जाता है वो है वेरिएबल के नाम की लेंथ। इसके ऊपर कोई ख़ास रूल नहीं है, लेकिन आपने ख़ुद से ही एक कंसाइज लेंथ का वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो कि आपका एक गुड वेरिएबल नेम कंसिडर किया जा सके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वेरिएबल की डिक्लेरेशन। वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, आइए सीख लेते हैं। किसी भी वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले उसको डिक्लेयर करना प्रोग्राम के अंदर लाजमी अमल है। अब प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करने का क्या मतलब है, डिक्लेयर करने के लिए उसका डेटा टाइप और दुरुस्त नाम देना लाजमी है। यानी कि आपने नाम तो देना है बट यू हैव टू चूज़ अ वैलिड नेम फॉर अ वेरिएबल। वैलिड नेम होना चाहिए जिसका सिंटैक्स आप जो फॉलो करेंगे वो सिंटैक्स क्या है, वो है डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम। ये आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ भी देख लेते हैं। इंटीजर एज है, फ्लोट हाइट, यानी कि फ्लोट जो है वो डेटा टाइप है और हाइट जो है वो आपके वेरिएबल का नाम है। तो आपने ये दोनों चीज़ें ही आपको चाहिए। पहली चीज़ डेटा टाइप, दूसरी चीज़ वेरिएबल का नाम। जैसे ही आप इंटीजर लिखेंगे और एज लिखेंगे या फ्लोट और हाइट लिखेंगे तो आपका ये क्राइटेरिया पूरा हो जाता है और इस तरह से आप अपने वेरिएबल को डिक्लेयर इजीली कर सकते हैं। अब ये इंटीजर सैलरी, कैरेक्टर, मैरिटल स्टेटस, ये इस तरह से आपका जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर हो जाएगा। आप सिंगल स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल इंटीजर्स को भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इंटीजर एज, बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी, इंटीजर पॉइंट्स, अंडरस्कोर, स्कोर्ड, स्टेप्स है, फिर फ्लोट हाइट और मार्क्स हैं। ये दो अदद वेरिएबल है, एक वेरिएबल है हाइट का, एक वेरिएबल है मार्क्स का, और इनकी डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। यानी कि इन दोनों के अंदर जो हमारे पास डेटा आएगा वो डेसिमल वैल्यूज़ होंगी, इसीलिए हमने फ्लोट डेटा टाइप का इस्तेमाल किया है। और इसी तरह दो और हैं, एक जेंडर है और मैरिटल स्टेटस है। वेरिएबल के नाम हैं और इनकी डेटा टाइप कैरेक्टर है, क्योंकि इन दोनों के ही जवाब आपको सिंगल या मैरिड की सूरत में या मेल या फीमेल की सूरत में यानी कि अल्फ़ाबेटिक आंसर्स आएंगे। तो उसके लिए आपको जो डेटा टाइप चूज़ करना होगा वो होगा कैरेक्टर। ठीक है जी। इस तरह से एक ही लाइन के अंदर आप मोर देन वन जो वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल को डेटा टाइप बताए बगैर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। एक बार जब आपने
किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया तो आप उसका डेटा टाइप को तब्दील नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे आपने करेक्टर लिख दिया है और मैरिटल स्टेटस या जेंडर लिख दिया है, तो इसमें अब आप 1 या 2 या 3 या कोई नंबर ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसमें लाजमी आपको अब करेक्टर डेटा टाइप ही चाहिए होगा। वेरिएबल को डिक्लेयर करने से मुराद क्या है, एक दफ़ा फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। आपने उसका डेटा टाइप ज़ाहिर कर दिया है, वैल्यू की रेंज ज़ाहिर कर दी है और डेटा पर परफॉर्म होने वाले ऑपरेशन को भी ज़ाहिर कर दिया है। इसके लिए अब एक छोटी सी मिसाल है आपके पास, वॉइड मेन, ये आपके प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट हो गई, करैक्टर, ग्रेड और इंटीजर वैल्यू। तो ये इस तरह से आप अपने किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन। तो आप अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज पहली बार जब आप अपने वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करेंगे, तो इसका मतलब है कि आपने उसकी इनिशियलाइजेशन कर दी है। फिर से बता देती हूँ, वेरिएबल को पहली बार वैल्यू असाइन करना इनिशियलाइजेशन कहलाता है। सी लैंग्वेज हमें बैक वक्त डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन दोनों की इजाज़त देता है। इसका सिंटैक्स क्या होगा, सबसे पहले है जी डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू वैल्यू, यानी कि यहीं पे आप इसको डिक्लेयर भी कर रहे हैं। डिक्लेयर करने का तरीका हम ऊपर सीख चुके हैं कि डेटा टाइप और उसका नाम देने से वो डिक्लेयर हो जाएगा और वैल्यू असाइन करने से आपका वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद फॉलोइंग एग्जाम्पल है, अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है एक प्रोग्राम की, जो कि आपकी बुक में कोड 1.3 है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर किया जा रहा है, किस तरह से इनिशियलाइज किया जा रहा है। सबसे पहले आपने लगाना है हेडर फाइल stdio.h हेडर फाइल लगा लेनी है, वॉइड मेन से स्टार्ट करना है, आपके प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी कर्ली ब्रेसिस के साथ। उसके बाद करैक्टर, ग्रेड, और इसमें आपको ये डबल स्लैश नज़र आ रही हैं, ये वाली, तो ये इनके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं, दोबारा से आपको बता देती हूँ। ये कमेंट्स हैं। तो सी लैंग्वेज हमें दो तरह के कमेंट्स की इजाज़त देता है, उसमें से एक सिंगल लाइन कमेंट है और एक मल्टी लाइन कमेंट है। ये जो है ये सिंगल लाइन कमेंट है, यानी कि एक लाइन में जब आपने कमेंट लिखना हो। कमेंट जो है वो बेसिकली अपनी राय का इजहार करना होता है किसी चीज़ के बारे में। तो यहाँ हम बता रहे हैं वेरिएबल ग्रेड इज़ डिक्लेयर्ड, तो यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है ग्रेड नाम का वो डिक्लेयर हो गया है। इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू 25 और यहाँ पे हमने स्लैश स्टार के साथ अपनी मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट किया है। वेरिएबल वैल्यू इज डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को डिक्लेयर भी कर दिया गया है और इनिशियलाइज्ड भी कर दिया गया है। लास्ट में ग्रेड इज इक्वल टू ए, वेरिएबल ग्रेड इज इनिशियलाइज, तो यहाँ पे हमने जब पहले उसको डिक्लेयर किया था तो वहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं दी थी, तो हमने यहाँ पे इसकी ग्रेड की वैल्यू देकर इसको इनिशियलाइज भी कर दिया है। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो मेरे से कांटेक्ट करें और जल्दी से मुझे बताएं कि आपको ये प्रोग्राम्स समझ आ रहे हैं या नहीं। अल्लाह हाफिज़।